नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को हमारे अल्फ्रेड वेगनर के बारे में बताने वाला हूं और इनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था जिसे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो हमारे अल्फ्रेड वेगनर थे, यह एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे और इनका जो प्रमुख काम था ये मौसम का या जलवायु का अध्ययन करना था कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अतीत में क्या क्या घटनाएं हुई थी और किस किस प्रकार की घटनाएं हुई थी। तो इनका जो प्रमुख काम था इन्हीं का अध्ययन करना था। और देखा जाए तो फिर इन्होंने क्या देखा कि हमारे जो अभी नॉर्वे है, स्वीडन है, ये क्या है कि ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है। पर इन्होंने ये देखा कि इन्होंने मतलब अध्ययन में देखा कि यहाँ पर तो कोयले के निक्षेप मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये तो ठंडे प्रदेश में बसे हुए हैं पर यहाँ कोयले का निक्षेप है। और जब दूसरी तरफ देखा, भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या इन सब जगहों को देखा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है मतलब कि हमें बर्फ के मतलब कि कहते हैं ना शीत अवस्था या बर्फ का हमें प्रमाण मिला है। तो इनका जो प्रमुख कारण यही था या उद्देश्य था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि अभी जो ठंडे प्रदेश में बसे हुए हैं, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव में जो बसा हुआ है नॉर्वे और स्वीडन, वहां पे कोयला कैसे मिल सकता है, क्योंकि वो तो ठंडा प्रदेश है। और वहीं जब हम बात करते हैं हमारे भारतीय प्रायद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया की, तो ये गर्म जगह पर स्थित है, पर यहाँ पर क्या है, बर्फ के निक्षेप मिल रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? तो इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने इन्होंने दो अनुमान लगाया। पहला अनुमान तो इनका ये था कि जो हमारे जो ठंडे प्रदेश में, यानी कि जो नॉर्वे और जो स्वीडन है, वो क्या पता एक समय वो भूमध्य रेखा पर होंगे और वो धीरे धीरे फिर उत्तरी ध्रुव की तरफ गए होंगे। और इनकी दूसरी अनुमान ये है कि अगर मान लो कि वहां पर अगर मान लो, चलो ठीक है, हम महाद्वीपों के विस्थापन की बात नहीं करते हैं, तो फिर उन्होंने एक और अनुमान लगाया कि क्या पता यहाँ पर जलवायु का परिवर्तन हुआ हो। पर जलवायु के परिवर्तन का कोई अनुमान ही इन्हें नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला। तो फिर जाके इन्होंने एक मतलब कि अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात की, जिसमें इन्होंने कहा कि जो हमारा महाद्वीप है, जो महाद्वीप है, तो इन्होंने ये कहा कि लगभग 225 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने 4 डायग्राम बना रखे हैं। जो सबसे पहला डायग्राम है ये 225 करोड़ वर्ष पहले की है, दूसरा है 200 वर्ष करोड़ की पहले की है, और तीसरा है 150 और चौथा है 65 करोड़ वर्ष पहले की। तो फिर इन्होंने ये कहा कि जैसे कि 225 करोड़ वर्ष पहले इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी जो पृथ्वी थी वह उस समय क्या था, सबसे पहली जो महाद्वीप थी या सबसे बड़ी महाद्वीप थी उस समय। मतलब कि इन्होंने ये अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर एक ही बहुत विशालकाय महाद्वीप था जिसे कि पेंजिया इन्होंने कहा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही महाद्वीप है, एक ही महाद्वीप है और एक ही महासागर है। तो जब हम इस महाद्वीप की बात करते हैं तो इसको इन्होंने पेंजिया नाम दिया, आप देख सकते हो। और जब हम महासागर की बात करते हैं तो एक ही विशाल महासागर था जिसे कि इन्होंने पेंथालासा का नाम दिया। तो इन्होंने ये कहा। फिर इन्होंने क्या कहा कि फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद लगभग धीरे धीरे क्या हुआ, 200 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने दो बल की बात की, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की बात की, चंद्रमा के आकर्षण बल की बात की, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्र अभिसारी बल की बात की इन्होंने, कि जिससे क्या हुआ कि जो मतलब कि ये जो प्लेट थी हमारी, यानी कि जो हमारी प्लेट थी, पेंजिया प्लेट थी, पेंजिया महाद्वीप थी, तो इसमें क्या हुआ, हलचल हुई। और हलचल होने के कारण क्या हुआ कि ये दो भागों में टूट गया। आप इसके दो भाग देख सकते हो। पहला जो भाग था वो हमारा अंगारा लैंड है और दूसरा जो भाग है वो हमारा गोंडवाना लैंड है। तो पहले तो एक थी पेंजिया, पर दूसरे में क्या हुआ, 200 करोड़ वर्ष पहले ये दो भागों में टूट गया। फिर उसके बाद क्यों टूटा, क्योंकि इसमें दो बल काम कर रहे थे, एक तो चंद्रमा का आकर्षण बल और साथ में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन दोनों बलों से क्या हुआ कि ये टूट गया। आप कहोगे कि कैसे टूटा, ये पॉसिबल नहीं है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और डायग्राम के बारे में दिखाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने एक डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर मैंने आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो हमारी प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं या जो हमारे महाद्वीप की बात करते हैं, तो महाद्वीप जो है हमारा सियाल से बना है। सियाल आप देख सकते हो, मैंने यहाँ लिख रखा है सी प्लस आल, मतलब कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना हुआ है। और जब इसके नीचे के मेंटल की भाग की बात करते हैं तो वो बना है हमारा सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और तब हम जब सिलिका और प्लस मैग्नीशियम की बात करते हैं तो वो सियाल से ज़्यादा भारी होता है और ज़्यादा घनत्व वाला होता है। और जब हम इसके जब कोर की बात करते हैं तो निकल प्लस फेरस से बना है, यानी कि लोहे से बना है।
तो इसके जब हम पृथ्वी के जब केंद्र की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है, सघन है और ठोस है। फिर मेटल की बात करते हैं तो वो ज़्यादा ठोस है। फिर मतलब कि कोर से कम, फिर प्रॉपर्टी सबसे कम है। तो दोस्तों यहाँ पर यही है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये 3 तरह से उन्होंने माना। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी जो महाद्वीप है, महाद्वीप जो है हमारी, वो सियाल जो है वो सीमा पर तैर रही है। और इससे क्या हुआ कि इसके अंदर क्या हुआ कि हलचल उत्पन्न हुआ। और इसके साथ ही हलचल जब उत्पन्न हुई तो ये 2 भागों में टूटा। और फिर इसके बाद क्या हुआ, ये 2 भागों में तो टूट गया, अंगारा लैंड और हमारा गोंडवाना लैंड। फिर क्या हुआ कि 150 करोड़ वर्ष पहले, मतलब 150 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ कि धीरे धीरे आप देख सकते हो कि 4-5 मतलब कि इनके भी टुकड़े होने लग गए। आपको अगर एक मैं आसान एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लो कि आपने कभी देखा होगा कि दूध के पतीले में जब आप दूध को उबालते हो तो उसके आधे घंटे बाद देखते हो उसके ऊपर एक पतली सी परत जम जाती है, वो दूध की जो छाली की होती है। और आप उसे थोड़ा सा डुलाओ तो वो जो छाली है वो विभिन्न भागों में टूट जाता है। तो सेम वैसे ही हुआ था यहाँ पर कि ये भी एक पतली प्रॉपर्टी की तरह ये थी जिसके टुकड़े होते गए समय के साथ। पहले तो क्या होता, पेंजिया, फिर पेंजिया के बाद 2 भागों में जब टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो इसके बीच में जो आप देख सकते हो ये वाला जो भाग देखोगे तो ये जो भाग है ये है हमारा टेथिस सागर। पहले तो क्या था कि एक महाद्वीप और एक महासागर था, लेकिन जब ये 2 भागों में टूटा तो इसके बीच का एक दरार खुल गया जिसमें कि समुद्र का पानी, सागर का पानी भर गया और इसने टेथिस सागर का रूप लिया। उसके बाद फिर ये क्या हुआ, समय के साथ 150 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, इसके भी जुरासिक काल में धीरे धीरे टुकड़ा होने लग गया। मतलब कि जब हम बात करते हैं हमारे अंगारा लैंड की बात करते हैं तो अंगारा लैंड से कितने उत्तरी अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना, फिर उसके बाद एशिया और यूरोप, मतलब कि ये बना। उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे गोंडवाना लैंड से, जब हम बात करते हैं हमारे नीचे का जो प्लेट था गोंडवाना लैंड, तो इससे हमारी अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, आप देख सकते हैं यहाँ पर टुकड़े आपको दिख रहे होंगे अलग अलग। ये हमारा भारतीय प्रायद्वीप है और ये आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं 65 करोड़ वर्ष पहले की बात करते हैं तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ लगभग वर्तमान की तरह दिखने लग गया था। यहाँ आप देख सकते हो ये उत्तर अमेरिका, ये हमारा यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया, मतलब दक्षिण अमेरिका, और ये हमारा मेडागास्कर, ये हमारा भारतीय प्रायद्वीप, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा अंटार्कटिका। आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग आपको सारे अलग होते हुए दिखाई दे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही था कि जो हमारे वैगनर थे, हमारे जो अल्फ्रेड वैगनर थे, इनका यही सिद्धांत था कि धीरे धीरे समय के साथ इन प्लेटों में टुकड़े होते गए और फिर जाके हमारी पृथ्वी जो अभी वर्तमान में दिखती है, जो हमारे महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, वो अलग अलग दिख रहे हैं। तो वो बहुत ही लगभग 225 करोड़ वर्ष पहले से ही इनके अंदर टुकड़े होना आरंभ हो गया था और अब वर्तमान में हमें ऐसा दिखाई देता है। और इसी को इन्होंने क्या बोला था कि अगर मान लो आप इन सारे महाद्वीपों को, अभी आप वर्तमान में हमारे 7 महाद्वीपों को, कॉन्टिनेंटों को देखते होगे, और उससे जब आप मिलाओगे ना, मतलब आप जब उसे चिपकाओगे तो उसी अवस्था को उन्होंने साम्य स्थापना यानी कि जिगसॉ फिट कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि जिगसॉ फिट की बात किसने की थी, तो हमारे अल्फ्रेड वैगनर थे और इन्होंने ही इसकी बात की थी। और देखा जाए दोस्तों, इनका जो ये सिद्धांत है, वैसे तो ये हमारे एफ.बी. टेलर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के रिलेटिव से मतलब संबंधित रखता है। और हाँ, बाकी में वैसा ही इनका भी सिद्धांत है, बल्कि इन्होंने उन्हीं के सिद्धांत को थोड़ा और अच्छी तरह से समझाया। और अल्फ्रेड वैगनर की जब बात करूँ तो इन्होंने ही हमें एक वास्तविक चित्र की ओर हमें लेके गए कि वास्तव में जो हमारी महाद्वीप थे और महासागर थे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि आपने पेंजिया, पेंथालासा, टेथिस और हमारे अंगारा और गोंडवाना लैंड के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, तो इन्होंने ये सब बातें कही थी। और उसके बाद हमारी फिर आगे चल के सबसे प्रमुख जो है सिद्धांत, वो हमारी प्लेट विवर्तनिकी की सिद्धांत आई थी, तो वो मैं आगे आपको लेक्चर में समझाऊंगा। तो दोस्तों, अल्फ्रेड वैगनर का जो सिद्धांत था वो यही था। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी महाद्वीप है वो महासागरीय क्रस्ट पर तैर रही है, यानी कि हमारी सिलिका प्लस एल्युमिनिया जो है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम पे तैर रही है, क्योंकि ये वैसे हल्की होती है इसलिए ये तैर रही थी। और तैरने के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण क्या हुआ, इसमें दरार आई और ये 2 भागों में टूटा। फिर 2 भागों में जब टूटा फिर उसके भी टुकड़े होते गए, फिर धीरे धीरे हमारी वर्तमान में हमारी पृथ्वी ऐसी दिख रही है। तो दोस्तों, यही थी अल्फ्रेड वैगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि हमें वास्तव में लगता है कि हाँ, ये पुख्ता सबूत है और ये ऐसा ही हुआ था। और दोस्तों, वैसे मतलब आपको बता दूं, इनका जो प्रमुख उद्देश्य था कि ये मौसम की घटनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, पर इसी कारण इन्होंने हमें महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया। तो यही था अल्फ्रेड वैगनर के बारे में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। धन्यवाद।